रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की इब्तिदा ही आजमाइशों से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में इस हाल में तशरीफ़ लाए कि वालिद पहले ही वफ़ात पा चुके थे। बाप का साया तो पैदाइश से पहले ही उठ चुका था, मगर माँ की मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत थी। हज़रत आमिना अपने लख्ते जिगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती तो दिल में एक ही दुआ होती कि मेरा बेटा कभी तन्हा ना हो। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो हज़रत आमिना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मदीना गईं। ये सफ़र वालिद हज़रत अब्दुल्लाह की कब्र की ज़ियारत के लिए था। मदीना में कुछ दिन क़याम किया गया, रिश्तेदारों से मुलाकात हुई और माँ ने अपने बेटे को बाप की यादों से रूशनास करवाया। लेकिन किसी को क्या खबर थी कि वापसी का ये सफ़र जुदाई का आखिरी सफ़र बन जाएगा। मदीना से मक्का वापसी के दौरान मकाम अबवा पर हज़रत आमिना की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सहरा की तपती हुई रेत, शदीद गर्मी और बीमारी की शिद्दत। नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पास बैठे थे। कभी माँ के चेहरे को देखते, कभी आसमान की तरफ देखकर खामोश हो जाते। हज़रत आमिना में अपने बेटे को मोहब्बत भरी नज़र से देखा। आंखों में आंसू थे, मगर दिल में अल्लाह पर कामिल यकीन था। कुछ ही लम्हों बाद वो माँ जिसने सबसे ज़्यादा मोहब्बत की इस दुनिया से रुखसत हो गई। सहरा खामोश हो गया, हवा रुक सी गई और एक 6 साल का बच्चा दुनिया में मुकम्मल यतीम हो गया। हज़रत आमिना को उसी मकाम पर दफन कर दिया गया। न कोई बड़ा मजमा, न दुनिया की शान व शौकत, बस एक माँ की कब्र और एक खामोश बच्चा। सोचें, वो बच्चा जो कल तक माँ की गोद में था, आज माँ की कब्र के पास खड़ा है। न आंसुओं का शोर, न शिकवा, न शिकायत। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की हर मोहब्बत से आज़ाद कर रहा था, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बन सकें। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह जिन्हें चुनता है उन्हें सख्त आजमाइशों से गुजारकर बुलंद मकाम अता करता है। अगर आज आप तन्हा हैं या किसी जुदाई के दुख में हैं, तो याद रखें, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ी जुदाइयां बर्दाश्त की, लेकिन कभी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। अल्लाह हमें भी ऐसा ही सब्र, ऐसा ही यकीन और ऐसा ही तवक्कुल अता फरमाए। आमीन।